हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा एपिथेलियल टिश्यू कवर किया था, कंप्लीट कर लिया था। मैंने बोला था इस लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। अभी कनेक्टिव टिश्यू में हमको क्या पढ़ना है, उसके कितने टाइप्स हैं बॉडी में, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं, उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर और सब बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है ना। तो चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। सो व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, नाम देके क्या लग रहा है? जैसे एपिथेलियल में मैंने बताया था कि एपिथेलियल क्या काम करता है। एपिथेलियल का काम होता है मेनली बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसका ये मेजर फंक्शन होता है। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं, अगर याद रखना है तो बेसिकली ऐसे इसको बोल सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बाइंड करने का, कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट देता है टिश्यूज को। क्या करता है, सपोर्ट देता है, बाइंड करता है। ठीक है। मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन टिश्यू इन दी बॉडी, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे बॉडी में। दे बाइंड्स, बताया मैंने, सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ और टू अदर बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, इसमें बहुत सारे सेल्स और फाइबर्स होते हैं। जैसे सेल्स इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल्स होता है, फिब्रोब्लास्ट होता है। ओके, सो ये सब इसमें पाया जाता है। फिर क्या होता है, इसमें फाइबर्स भी होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर हो गया, फिर इलास्टिक फाइबर हो गया, ये सब इसमें फाइबर पाया जाता है। ठीक है। और ये सब कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये सब जेली लाइक मैट्रिक्स में ना, मैट्रिक्स होता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। एम्बेडेड बोले तो जैसा वाटरमेलन को देखा है, उसमें सीड्स कैसे एम्बेडेड रहते हैं, वैसे ही ये भी एम्बेडेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दे प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दिस इज हाईली वास्कुलर एक्सेप्ट कार्टिलेज। फिर क्या करता है, पैकिंग मटेरियल का काम भी करता है ये, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस। कैसे हीलिंग प्रोसेस में करता है, ये जब भी हम मास्ट सेल पढ़ेंगे ना तब उसमें जानेंगे, तभी मैं आके बताऊंगा वो। ठीक है। नेक्स्ट, कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, लूज एंड डेंस। फिर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे कार्टिलेज एंड बोन, एंड फ्लूइड में पढ़ने वाले हैं ब्लड एंड लिम्फ। नेक्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज सेमी सॉलिड। कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब आधा सॉलिड होता है, आधा लिक्विड होता है। जेली लाइक विस्कस मैटर मेड अप ऑफ जेलेटिन। किससे बना होता है ये, जेलेटिन से बना होता है। फाउंड बिटवीन मैनी ऑर्गन्स वेयर इट एक्ट एज बोथ, क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है और टिश्यूज को बाइंड करने का भी काम करता है। आपस में टिश्यूज को बाइंड करने का भी काम करता है ये। Okay, so it allows water, salts and various nutrients to diffuse through adjacent और embedded cells and tissues। मतलब इसके adjacent में जो tissues रहते हैं, बाजू बाजू में जो tissues रहते हैं, उनको भी nutrient पहुंचाने का काम करता है through the process diffusion। 2 टाइप के होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर होता है और एडिपोज होता है। नेक्स्ट इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर मतलब क्या होता है, एरियोला, एरियोला से इसका नाम एरियोलर पड़ा है। तो एरियोला मतलब एयर पॉकेट्स। ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर, इसमें कौन कौन सा फाइबर पाया जाता है मैंने बताया, व्हाइट फाइबर एक और एक येलो फाइबर। ठीक है। व्हाइट फाइबर कोलेजन नाम के प्रोटीन से बना होता है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम करता है टिश्यू को। और येलो फाइबर इलास्टिन नाम के प्रोटीन से बना होता है जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब येलो फाइबर कैसा होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है। ठीक है। टिश्यूज ऑल्सो कंटेन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। उसमें कौन कौन सा हो गया, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह वगैरह। फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट सेल्स हैविंग ब्रांचिंग प्रोसेस। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये ऐसा रस्सियां जैसा, ये होता है फिब्रोब्लास्ट। ठीक है। ये देखो इधर ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये मैक्रोफेज है, ये मास्ट सेल है, ये सब तुम्हारा येलो फाइबर है, दिख रहा रेड में है लेकिन येलो फाइबर। फिर ये है, देखो ये दोनों कोलेजन फाइबर है फिब्रोब्लास्ट के अंदर, व्हाइट फाइबर्स, जिसको हम व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। और येलो फाइबर को क्या बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर।
नेक्स्ट इसका फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, आगे क्या है, प्रोड्यूस फाइबर एज वेल एज पॉलीसेक्राइड्स दैट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू। हाँ, क्या करता है, पॉलीसेक्राइड प्रोड्यूस करता है फाइबर जो क्या करता है, मैट्रिक्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। मास्ट सेल्स आर ओवल सेल्स दैट सिक्रेट हेपेरिन एंड हिस्टामिन। अब इसमें हेपेरिन का काम क्या होता है, हेपेरिन का काम होता है ब्लड को क्लॉटिंग से बचाने का। दे प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। क्यों? ताकि हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में क्या हो सके, ब्लड आसानी से फ्लो हो सके। ठीक है। और हिस्टामिन का काम क्या होता है, इन्फ्लामेटरी एक्शंस दिखाता है। जैसे समझो आपको कभी एग्जांपल अगर मैं दूं तो कभी मच्छर काटा होगा, आपको मच्छर ने आपको काटा होगा, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि जब भी हमारे अंदर मच्छर ने ऐसा बाइट किया हमको, तो उसने कोई केमिकल रिलीज किया हमारे अंदर। ओके, तो जब भी उसने केमिकल रिलीज किया तो ये देखो, ये जो मैक्रोफेजेस है ना, इनको पता चल जाता है, फेगोसाइटिक सेल्स को पता चल जाता है, मतलब मैक्रोफेजेस को पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो आया है, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर आया है। तो ये क्या, हिस्टामिन का क्या काम है, ये वहां पे बहुत सारे ब्लड भेज देता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स ये कर देता है, प्रोवाइड वहां पे कर देता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को भेज देता है, ब्लड भेज देता है बहुत सारा। तो वहां पे देखा होगा रेड स्वेलिंग हो जाती है। तो वो क्यों होती है, ताकि वहां का जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो सके। और मैक्रोफेजेस ब्लड में ही होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में होते हैं मैक्रोफेजेस। तो वो क्या करे, मैक्रोफेजेस उस फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ कर ले और वहां पे न्यूट्रिएंट्स इसलिए जाता है, हिस्टामिन न्यूट्रिएंट्स इसलिए भेजता है क्योंकि वहां हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो, वो सेल्स जल्दी रिपेयर हो सकें। ठीक है, ये होता है हेपेरिन का काम और ये होता है हिस्टामिन का काम। बताया मैंने, समझा अच्छे से? ओके, सो मैक्रोफेजेस बताया और अमीबिया और फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल यानी क्या करता है, ये मैक्रोफेजेस इंगल्फ करता है किसको, इसको फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। व्हाट डू मीन बाय एडिपोज? एडिपोज मतलब फैटी टिश्यू। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट, यानी फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसी भी शेप का हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है और पॉलीगोनल भी हो सकता है। फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस सेल के अंदर ना जो फैट स्टोर होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। ठीक है। फिर इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, बहुत कम होता है, मैट्रिक्स इज लेस। फिर फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स आर इन फ्यू इन नंबर। ओके, अब ये एडिपोज टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड व्हाइट एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू अपीयर्स ओपेक बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ एडिपोसाइट्स। ठीक है। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू अपीयर रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर में दिखता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हम अगर बताएं तो ये गुड इंसुलेटर का काम करता है। मैंने बताया शॉक एब्जॉर्ब करता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू शॉक एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये उसका ही टाइप है एडिपोज टिश्यू, तो ये भी वही करेगा, एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, बताया मैंने। एंड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट स्टोर्स फैट। ठीक है। द टिश्यू इज फाउंड इन सोल एंड पाम रीजन एज वेल एज अराउंड ऑर्गन लाइक किडनी, यहाँ ये पाया जाता है। अब लूज हो गया, एक टाइप हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। अभी डेंस कनेक्ट लूज पढ़ा तो डेंस भी पढ़ लेते हैं। इन दिस टिश्यू फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। देर आर टू टाइप्स, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। ठीक है, एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज रहता है, मतलब डिसिप्लिन में रहता है। जैसे किसी क्लास में देखा होगा आपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में अरेंज रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी और क्लास में देखा होगा कि कैसे बच्चे कुछ उनका सामान तो किधर कोने में ही पड़ा रहता है और वो किधर कोने में रहते हैं। मतलब कोई इरेगुलरली अरेंज रहता है, सिंपल भाषा में कहें तो कोई इरेगुलरली अरेंज रहता है तो कोई रेगुलरली अरेंज रहता है। वैसे ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैसा रहता है, नेमली डेंस रेगुलर, यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैसा रहता है, डेंस रेगुलरली अरेंज रहता है। ठीक है। और ये इरेगुलरली अरेंज रहता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर। मेजर एग्जांपल आर टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है। अब देखो इधर ये टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है।
टेंडन क्या होता है, ये क्या करता है, टेंडन मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। येलो कलर का दिख रहा है ना, ये मसल, ये क्या है, मसल है और ये बोन से कनेक्टेड है। तो टेंडन क्या काम करता है, मतलब ये रस्सी का काम करता है। टेंडन मसल से बोन को कनेक्ट करता है। जैसे हमारा आर्म और एल्बो के बीच में देखो कनेक्टेड है ना मसल और बोन, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे लिगामेंट है, लिगामेंट प्रेजेंट है हमारे एल्बो के साइड में। तो ये क्या करता है, टेंडन और लिगामेंट को कनेक्ट करके काम करता है। बेसिकली एक रस्सी जैसा काम करता है उनको बांधने का, ठीक है। टू गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज, इट कंटेन्स बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स, ये वाइट फाइबर्स कंटेन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है एक्लिस टेंडन एंड हैमस्ट्रिंग टेंडन। नेक्स्ट इज लिगामेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लिगामेंट? लिगामेंट क्या होता है, मेड अप ऑफ इलास्टिक और येलो फाइबर्स। वो वाला टेंडन अगर कोलेजन फाइबर से बना है तो ये इलास्टिक फाइबर से बना है, ठीक है। ऐसे याद रखो, अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। कि अगर डिफरेंस समझो पूछा गया इसमें कि लिगामेंट राइट अ डिफरेंस, राइट अ टू डिफरेंस बिटवीन, या राइट अ 5 पॉइंट्स, ऐसा कुछ अगर आपको डिफरेंस पूछा गया एग्जाम में, या डिस्टिंग्विश बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो कि लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू, लिगामेंट्स क्या कनेक्ट करता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, और टेंडन क्या काम करता है, मसल टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि कोलेजन फाइबर से बना होता है टेंडन और इलास्टिक फाइबर से बना होता है लिगामेंट, ठीक है। और वो इरेगुलर अरेंज रहता है और ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहता है, ठीक है। फिर ये दे आर प्रेजेंट एट जॉइंट्स, क्योंकि बोन को बोन से कनेक्ट करता है तो कहाँ, ऑब्वियसली सी बात है कि ये जॉइंट्स पे प्रेजेंट होगा। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, बोन को इधर उधर जाने में मतलब बोन का जो डिसलोकेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। इन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू fibers and fibroblasts are not arranged in orderly manner and found in dermis of the skin, ठीक है। स्किन के नीचे पाए जाते हैं ये, ठीक है। अब सभी स्किन के नीचे पाए जाते हैं, बट कुछ कुछ होते हैं जो अभी हम सबको ऐसा नहीं कह सकते कि सब तो स्किन के नीचे पाए जाते हैं। हाँ, बहुत सारे मेन टिश्यूज स्किन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या ऑर्डरली मैनर में, मतलब कैसे भी अरेंज रहेगा, ऐसे कोई फाइबर ऐसे रहेगा, कोई फाइबर ऐसे रहेगा, कैसे भी अरेंज रहेगा ये, ठीक है ना। तो अभी हमारा यहाँ तक हमने पढ़ा, हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड और थर्ड टाइप करेंगे, जिसमें कार्टिलेज बोन और ब्लड लिम्फ आता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।